ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया आयाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया ने आज रात को पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बदले में पाकिस्तान के 9 जगह को जो है मिसाइल हिट किया गया है। और कश्मीर में अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। पाकिस्तानी पहलगाम के 13 दिन के बाद ये स्ट्राइक की गई है। और आपको ये भी बता दें कि 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है भारत की तरफ से। मॉक ड्रिल की तैयारियां आज चल रही थी। रात 1:30 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अलग कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीजें रख रही हूँ, आपको ये बताती चलूं कि कहां कहां पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद जिन इलाकों पर हमला किया गया, ना सिर्फ वहां खौफ व हरास का आलम है, बल्कि पूरे मुल्क में जंग के खदशात की वजह से खौफ का माहौल है। सूबे पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और मकामी सहाफियों की दी जाने वाली इत्तलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की इत्तलात हैं। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरी शाहनवाज ने बताया कि हमें गोले गिरने की आवाजें आईं, हम घरों में उस वक्त सो रहे थे। इनका कहना था कि गोलों की आवाजें सुनकर लोग जाग गए और अब वो घरों से बाहर निकले। टोटल 9 आतंकियों की साइट्स को टारगेट किया गया है और इस ऑपरेशन को भारत के फोर्सेस ने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अंजाम दिया है। और इस दौरान पाकिस्तान की एक भी मिलिट्री फैसिलिटीज टारगेट नहीं की गई हैं। और अपने इस ऑपरेशन में भारत ने टारगेट्स के सिलेक्शन और उनके एग्जीक्यूशन की मेथड में काफी संयम दिखाया है। जय हिंद दोस्तों, आखिर जिस दिन का हम भारतवासी इंतजार कर रहे थे वो दिन आ ही गया और पीएम मोदी यह बता दिए कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर के नाम रखे हैं, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारे और भारत के कितने बहन बेटियों को सिंदूर उजाड़ दिए। और जब उस महिला ने बोली कि हमारे पति को मार दिया तो हमको भी मार दो, तो उन आतंकवादियों ने यह बात बोला कि जाकर मोदी से बोलो और भारतवासियों से बोलो। दोस्तों, तो पीएम मोदी उन भिखारी आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों के बता ही दिए कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जब सारे लोग पाकिस्तान में सो रहे थे तो ये ऑपरेशन हुआ। लगभग 1 से 1:30 बज रहा था और जिन जिन जगहों पर यह ऑपरेशन हुआ और अटैक हुआ है उन जगह पर आतंकवादियों का अड्डे है और सारे आतंकवादियों के अड्डे उड़ा दिए गए हैं। और पाकिस्तान में आम नागरिक पर और पाकिस्तान के आर्मी पर हिट नहीं हुआ है। और यह भारत साफ साफ बता रहा है कि हम आपसे जंग नहीं चाहते हैं, बल्कि जो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला था उसको मिटाने के कार्य किए हैं हम लोग। और पाकिस्तान के इसी में भलाई है कि वो आतंकवादियों को पालना छोड़ दे। तो ये भी बता दें कि 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है भारत की तरफ से। मॉक ड्रिल की तैयारियां आज चल रही थी। रात 1:30 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अलग अलग 9 ठिकानों पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं, बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की घबराहट थी वो पहले ही नजर आ रही थी। तमाम जो स्ट्रेटेजीज थी तैयार की जा रही थी। इस ऑपरेशन में भारत ने टारगेट्स के सिलेक्शन और उनके एग्जीक्यूशन की मेथड में काफी संयम दिखाया है। और भारत ने यह कदम उस पहलगाम हमले के बाद उठाया है जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान ली गई थी। और भारत की फोर्सेस इस प्रतिबद्धता पर खरी उतरी हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उचित जवाबदेह ठहराया जाएगा। कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ, आपको ये बताती चलूँ कि कहां कहां पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है।
ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये मसूद भी जो है वो बम्बू हो चुके हैं। बहावलपुर में 9 जगह पे मिसाइल अटैक किया है, कोई भी भारत का जहाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। पाकिस्तान की मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चाइना का एयर डिफेंस पुश होते हुए मिसाइल पाकिस्तान में जाकर लगे और ये बोलते हैं हमने भारत के जहाज़ गिरा दिए। यहाँ तक कि हमारे साइड में ये जो वीडियो चल रही है, इसको आप हमारे ट्विटर पे कंप्लीटली ये वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी जो है जो बातें कर रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है कश्मीर के अंदर, और इस टाइम जो है जंग जारी है। पाकिस्तान तो गीदड़ बख्तियाँ मार रहा है कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों सॉरी, मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता, रात हो रही है, इस टाइम 1 बज रहा है यहाँ पर जर्मनी में, और ये जो रात है ये रात पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जो है भारत हमारे साथ मजाक कर रहा है और लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। इंडियन तैयारों ने अपनी फजाई हदूद से बहावलपुर और मुरीदके के अलावा पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग में 5 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि इंडिया के हमले के जवाब में इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी है। इन हमलों में हलाकतों की और लोगों के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान के मुताबिक पंजाब के कस्बों मुरीदके और अहमदपुर में मसाजिद पर मिसाइल हमले किए गए हैं, और अहमदपुर शिरकिया पर हमले में 12 शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि कोटली में 2 शहरी मारे गए हैं। वहीं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया की मुसल्लत करदा इस जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक